परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 97848533787। बंधुओं, इष्टोपदेश ग्रंथ के 26वें श्लोक बध्यते मुच्यते जीवा पर चर्चा चल रही है कि जीव कर्मों से बढ़ता भी है और कर्मों से छूटता भी है। चर्चा चल रही है कि कर्मों से बढ़ता कैसे है। तो कर्म बंधन के 5 कारणों पर चर्चा की थी। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। भेद प्रभेद सहित इन पर चर्चा चल रही है। अंतिम में योग पर चर्चा हुई, मनोयोग पर हो चुकी, वचन योग पर हो चुकी, काय योग पर चल रही है कि काय योग से कर्म बंध होता है। तो काय योग मिलता कैसे है? तो बोले नाम कर्म के उदय से मिलता है। तो नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? तो बताया 93 प्रकृतियां हैं। बाकी पर चर्चा हो चुकी थी। फिर चर्चा हुई कि तीर्थंकर प्रकृति भी नाम कर्म की एक प्रकृति है। फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? तो बताया 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। 16 कारण भावनाओं में ज्ञानाभ्यास पर चर्चा चल रही है। किस पर चल रही है? ज्ञानाभ्यास पर, कि ज्ञान का अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए। जैन धर्म में जैन साहित्य, जैन ग्रंथ, जैन शास्त्र कितने हैं? कोई गिनती बता सकता है? अच्छा, सामान्य बता दो। 10-20 शास्त्रों के नाम बता दो। चलो अच्छा, 10-20 शास्त्रों के नाम तो बता ही सकते हो। नहीं, वो भी नहीं बता सकते। कहना हमने ध्यान ही नहीं दिया कभी। हमें हमारे जो रसोई है उसके वहाँ डब्बे में क्या क्या रखा है ये तो हम बता देंगे। हमारे दुकान में कहाँ पर क्या रखा है हम ये भी बता देंगे। हमारे रिश्तेदार कहाँ कहाँ रहते हैं हम ये भी बता देंगे। हैं हम किससे कितना लेना है और किसको कितना, हम ये भी बता देंगे। मगर मंदिर में कितने शास्त्र रखे हैं और कौन कौन से उनके नाम हैं ये नहीं बता पाएंगे। क्यों? रुचि जहाँ होती है वहाँ काम होता है। रुचि रसोई में है तो मसाले के डिब्बे याद आते हैं। रुचि दुकान में है तो कपड़े की दुकान, बर्तन की दुकान और फैक्ट्री नजर आती है। रुचि ज्ञान में नहीं है इसलिए शास्त्र नजर नहीं आते। अब हमसे पूछोगे कितने शास्त्र हैं, आप कहोगे माता जी आपका काम क्या है, आपको थोड़ी कुछ करना है। कुछ नहीं करने वाला जरूरी नहीं है कि शास्त्र पढ़े, ये ध्यान रखना। हजारों लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनके पास कोई काम नहीं है, वो फिर भी शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। अब बुढ़ापे में कितने वृद्ध होंगे जिनको बच्चों ने दुकान से फ्री कर दिया है कि पापा जी अब आप मेहनत मत करो, रहने दो, ठीक है। महिलाओं ने अपनी सासू को रसोई से फ्री कर दिया, अम्मा जी अब आप माला फेरो बैठ के, अब मत आया करो रसोई में, कोई बात नहीं है। तो क्या वो जिनको समय मिला है क्या वो लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं? बोलिए, नहीं पढ़ रहे हैं। जो महिलाएं 2 जनों का खाना बनाती हैं, केवल 2 जनों का, पति और पत्नी, अभी तीसरा घर में कोई नहीं है, क्या उनको टाइम नहीं मिल रहा है? क्या वो शास्त्र पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि टाइम मिलता है काम ना हो तो शास्त्र पढ़े ही, ये कोई गारंटी नहीं है। ये निर्भर करता है हमारी रुचि पर।
ये निर्भर करता है हमारे वैराग्य पर, ये निर्भर करता है हमारे आत्म कल्याण की भावना पर, ये निर्भर करता है हमारे सच्चे सुख की प्राप्ति पर। जिनके लक्ष्य यहाँ हैं, जिनकी दृष्टि यहाँ है, वो तो स्वाध्याय करेगा, वो तो जानने की कोशिश करेगा, अंदर से अंदर जाएगा और अंदर जाएगा और अंदर जाएगा। यहाँ नहीं समझ में आएगा, साधु से पूछेगा, साधु से समझ में नहीं आएगा, किसी दूसरे साधु से पूछेगा, लेकिन जिज्ञासा को शांत करेगा, क्योंकि उसने उस तरफ प्रवेश कर लिया है। और उस तरफ प्रवेश करने का मतलब है कि रास्ते में गाड़ी सही रास्ते पर चल रही है। और केवल संसार में गाड़ी दौड़ रही है तो समझना भी रास्ता सही नहीं है। वो रास्ता चारों गति के भ्रमण का जाता है और ये रास्ता चारों गति से निकलने का जाता है। अब चारों गति में भ्रमण जिनको करना है वो उस रास्ते पर बड़े आराम से चल रहे हैं, मन लगा के चल रहे हैं, होश ही नहीं है कि चल भी रहे हैं। बोलिए ऐसा है कि नहीं? अच्छे और बुरे का ज्ञान करके चल रहे क्या? हे और उपादेय को जान करके चल रहे क्या? हे उपादेय का ज्ञान हो जाए तो चले क्यों? रास्ता मुड़ ना जाए हमारा। तो जैन धर्म में साहित्य भंडार इतना है, इतना है, इतना है कि एक जन्म में तो ये पढ़ ही नहीं सकते हैं। पढ़ने वाले की बात हो रही, समझने की बात नहीं हो रही। पढ़ना, समझना और याद करना, तीन चीज है। मात्र पढ़ने की बात हो रही कि एक जन्म में तो जैन साहित्य पढ़ा नहीं जा सकता, इतना है जैन साहित्य, क्योंकि अभी उम्र कम है और जैन शास्त्र ज्यादा है। समझने की बात आए तो एक शास्त्र को कम से कम 3 बार पढ़ो, कम से कम 3 बार। और कर्णानी योग का शास्त्र यदि है तो वो शास्त्र जो है वो तो किसी ज्ञानी के सामने बैठकर ही पढ़ना पड़ेगा, अकेले तो समझ में आने वाला है ही नहीं। प्रथमानी योग है, आप पढ़ते हो, कहानियां हैं, समझ में आ जाती हैं। चरणानी योग है, क्या खाना, क्या पीना, कैसे रहना, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे देखना, कैसे उठना, कैसे सोना, समझ में आ जाता है। द्रव्यानी योग है, वो भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। लेकिन कर्णानी योग का विषय तो ऐसा है कि बस पूछो मत। और जब एकाग्रता यदि बनती है, आप प्रथमानी योग 1-2 घंटा पढ़ लो, बस बहुत हो गया। चरणानी योग को भी ज्यादा पढ़ने का मन नहीं लगेगा। लेकिन यदि कर्णानी योग समझ में आने लगे और उसको लेके बैठ जाओ तो 4 घंटे में भी ये लगता है कि बंद मत करो, बस पढ़ते रहो। आनंद आता है, विशुद्धि बनती है, मन नहीं भटकता है। तो इस तरह से अनेक शास्त्र हैं, अनेक, एक नहीं, अनेक। उस अनेक में भी, यानी कि अभी भैया जी आए थे तो उनसे चर्चा हुई। एक बात मुझे पता नहीं थी, उन्होंने बताई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि षटखंडागम नाम तो सुना होगा, कि हमारे यहाँ का मूल ग्रंथ जो है वो कर्णानी योग का ही ग्रंथ है, षटखंडागम। तो उसकी टीका, मतलब आचार्य पुष्पदंत और भूतवली ने उसके केवल सूत्र लिखे हैं, उसके केवल सूत्र लिखे हैं। और उसका जो समझा के विस्तार लिखा है वो आचार्य वीरसेन स्वामी की अभी उपलब्ध है। तो जब चर्चा हुई तो उन्होंने ये बताया कि बोले माता जी 3 आचार्यों ने टीका करी है। कितने आचार्यों ने? 3 आचार्यों ने। 3 आचार्यों में से केवल एक आचार्य की पूर्ण टीका उपलब्ध है और बाकी तो जो है वो सारी कहाँ गई, अधूरी भी है, कुछ अधूरी भी मिली, कुछ मिली नहीं। तो इसका मतलब ग्रंथ थे तो सही मगर उपलब्ध नहीं है। कि भाई क्यों उपलब्ध नहीं है? ऐसा बताया जाता है कि पहले समय में, अंग्रेजों के टाइम में या कभी और जब दूसरों का शासन था उस समय में जैन ग्रंथों की 6 महीने तक लगातार होली जलाई गई थी। 6 महीने तक लगातार। आप कल्पना करो कि एक देर में कितना कागज जलता है 1 मिनट में। तो 6 महीने तक लगातार वो आगम जलाया गया, 6 महीने तक। और उससे जो बचा हुआ है वो ये है जो हम पढ़ते हैं। और जो अभी है उसकी तो आपको नाम ही नहीं पता है। पढ़ने की बात तो दूर की है, नाम भी नहीं पता है। तो और भी अच्छी बात यह है कि कम से कम वर्तमान समय में टीवी के माध्यम से शास्त्रों का नाम सुन तो लेते हैं।
कम से कम धर्म की बात सुन तो लेते हैं। यदि टीवी ना होती तो शायद आज आप यहां पर नहीं होते। बहुत से लोग टीवी में देखकर आते हैं अभिषेक, बहुत से लोग प्रवचन सुन करके आते हैं, बहुत से लोग दूसरे से सुन करके आते हैं। टीवी पे विश्वास ना हो, ऐसे तो आते ही रहता टीवी में तो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं, हम जहाजपुर गए थे, क्या मंदिर बना है, क्या प्रतिमाएं हैं, अरे देखो तो ऐसा लगता है देखते रहो दर्शन करते रहो। पवन जी भी पहले शायद एक बार जब पिछले वर्ष पंच कल्याणक हुआ था और 7 तारीख को भगवान मूल वेदी में विराजमान हुए थे, तब आप यहाँ पर आए थे और आपने यहाँ आरती भी की थी। यहाँ पर आपने अभिषेक के लिए भी मतलब जो भी था आपने पूर्ण रूप से बेटे के द्वारा करवाया था और हर तरह से समर्पित होकर। 7 तारीख बड़ी महान तारीख है, ये 7 तारीख बड़ी महान तारीख है। पूछो क्यों भाई? इस दिन पंच कल्याणक का आखिरी दिन था, मोक्ष कल्याणक था पहली बात, और मूल वेदी में भगवान को विराजमान किया गया था। तो मूल वेदी में जब विराजमान होंगे तो वो दिन सामान्य थोड़ी हो सकता है। वो दिन कौन सा था? शायद चतुर्दशी, तेरस का दिन था। तेरस, माघ सुदी तेरस, 10 लाक्षणी की तेरस। माघ में 10 लाक्षणी आती है ना, माघ सुदी तेरस 10 लाक्षणी की तेरस थी। और भगवान निकले कब थे? चैत सुदी तेरस 10 लाक्षणी की तेरस। विराजमान कब हुए? माघ सुदी तेरस। इसलिए ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। और अभी भी 6 और 7 तारीख में यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ जैसे कि चरण प्रतिष्ठा, 24 तीर्थंकर के चरणों की स्थापना की जा रही है यहाँ पर। और केवल ज्ञान बाटिका जिन वृक्षों के नीचे जिन तीर्थंकरों को केवल ज्ञान हुआ है, उन वृक्षों को जगह जगह से मंगवा करके यहाँ पर लगाया गया है और वहां पर चरण विराजमान किए गए हैं। तो इसको केवल ज्ञान वाटिका के नाम से जाना जाएगा। तो वो बनाई गई, उसकी चरण प्रतिष्ठा उस समय नहीं हुई थी। लेकिन अब 6 तारीख को 6 फरवरी शनिवार के दिन प्रतिष्ठा होगी और 7 तारीख को भगवान के महामस्तकाभिषेक के साथ मानस्तंभ का महामस्तकाभिषेक भी किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सबको अब उस दिन आना तो चाहिए। आप ऐसे दिन नहीं आएंगे तो और कब आएंगे भाई? आपके रिश्तेदार के यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो आप जाते हो कि नहीं जाते हो? तो भगवान से आपकी रिश्तेदारी है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, आपने भगवान जी से अपनी रिश्तेदारी बनाई कि नहीं बनाई? भाई कुछ रिश्तेदार ऐसे होते जो केवल काम के लिए याद किए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं नहीं हमारे रिश्तेदार है, हमें जाना है भाई। तो आपने भगवान जी को कौन सा वाला रिश्तेदार बनाया है? अरे बोलिए ना, जाना है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पंच कल्याणक में नहीं आ पाए थे और बाद में बड़े मतलब भावना रही कि उनकी हमने शादी रख ली इसलिए हमें जाना पड़ा, हमारा पंच कल्याणक छूट गया। कम से कम वे तो आ ही जाए, उन्हें तो आना ही चाहिए कि वो पंच कल्याणक में नहीं आए थे, अब उस तिथि में तो आए कम से कम। तो इस तरह से चर्चा चल रही है कि ज्ञानाभ्यास करे मनमाही। जो ज्ञान का अभ्यास करता, जो जैन शास्त्र है, क्या लिखा है जैन शास्त्रों में? मैं कहां से बोलती हूँ? मैं अपने मन से नहीं बोलती हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं जो आपको बता रही हूँ वो सब भगवान महावीर ने कहा है, आचार्यों ने लिपिबद्ध किया है, गणधर ने उसको झेला है। तो मैं आपको बता रही हूँ, यदि आज शास्त्र नहीं होते तो आज ना आप यहाँ होते, ना हम यहाँ होते, ना हम भगवान को पहचान पाते, ना आत्मा को पहचान पाते, ना पूजा कैसे कर पाते ये जान पाते, ना माला जाप के विषय में जान पाते, ना हम आत्मा और परमात्मा के विषय में जान पाते। यदि पता चला है तो शास्त्रों के द्वारा ही पता चला है। इसलिए स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। बोलिए, करना चाहिए कि नहीं? कौन कौन कहता करना चाहिए? करना चाहिए। चलो, हाथ तो उठा लिया है, अब करोगे? वाह, पवन जी ने हाथ उठाया, करेंगे, बहुत बढ़िया। और आप लोगों ने हाथ नहीं उठाया, बच्चे ने भी हाथ उठाया। अब आपको बता दूं, बड़ा सरल है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय के 5 भेद सुन लो तो आपको पता चल जाएगा। हाँ हाँ, कर सकते हैं। वाचना, प्रच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा
और उपदेश। यदि आप प्रवचन सुन रहे हो तो स्वाध्याय हो रहा है। यदि आप किसी से धर्म के प्रश्न पूछ रहे हो तो स्वाध्याय हो रहा है। अनुप्रेक्षा, यदि आप नमोकार मंत्र भी पढ़ रहे हो, अनुप्रेक्षा 12 भावना भी पढ़ रहे हो तो स्वाध्याय हो रहा है। यदि आप केवल शास्त्र पढ़ रहे हो तो स्वाध्याय हो रहा है। यदि पाठशाला पढ़ाने जा रहे हो तो भी स्वाध्याय हो रहा है। यदि आप पाठशाला पढ़ रहे हो तो भी स्वाध्याय हो रहा है। यदि आपने प्रवचन सुना है और आप किसी दूसरे को सुना रहे हो तो भी स्वाध्याय हो रहा है। यदि आप किसी गुरुओं के विषय में चर्चा कर रहे हो तो भी स्वाध्याय हो रहा है। यदि आप मन में धर्म का भी विचार कर रहे हो तो भी स्वाध्याय हो रहा है। कितना सरल है ना। अरे बोलिए ना, यदि आप अपने बच्चे को नमोकार मंत्र भी सिखा रहे हो तो भी स्वाध्याय हो रहा है। यदि आप अपने बच्चे को 12 भावना सिखा रहे हो तो भी स्वाध्याय हो रहा है। यदि आप अपने बच्चे को भजन याद करवा रहे हो तो भी स्वाध्याय हो रहा है। यदि आप अपने बच्चे को 24 तीर्थंकर के नाम याद करवा रहे हो तो भी स्वाध्याय हो रहा है। यदि आप अपने मोबाइल में यूट्यूब में किसी मुनि महाराज के, माता जी के प्रवचन सुन रहे हो तो भी स्वाध्याय हो रहा है। बोलिए सरल है कि नहीं है स्वाध्याय करना? है सरल है ना। आज के समय में तो बहुत सरल हो गया। यानी ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं जिन्होंने प्रेरणा करके जितना अपना जैन साहित्य, जितने शास्त्र हैं, सारे के सारे मोबाइल में डलवा दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में लोग किताब कम पढ़ेंगे, शास्त्र कम पढ़ेंगे, मोबाइल हाथ में हर जगह रहेगा, अपने खोलेंगे और पढ़ लेंगे। इसलिए उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों को उसमें डलवा दिया है। तो आप उसमें से निकाल के पढ़ सकते हैं, उपलब्ध है ना आपके पास में। अब कहाँ जाएं, शास्त्र खरीद के लाएं फिर पढ़ें? नहीं, आपके मोबाइल में है, पढ़ो। जब आपका बच्चा, आप समझ गए मेरी बात को, क्या ऑनलाइन क्लास पढ़ सकता है तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते हो? अरे ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुमने अपने MA BA कर लिया, पढ़ाई पूरी हो गई। नहीं, वो तुम्हारी अभी पेट भरनी विद्या पूरी हुई है। अब आत्मा की विद्या चलनी है। उसके बाद अपने दिमाग को ज्ञान में लगाए रखो। जैसे कि एक व्यक्ति था, तो वो जो है सुई लेके आया, 2 सुई लाया, एक तो उसने मशीन में लगा ली और एक उसने वैसे ही डाल दी। तो जब बहुत दिन तक वो सुई चलती रही मशीन में, उसने कहा ये तो पुरानी हो गई है, चलो दूसरी सुई नई वाली लगा लेता हूँ। नए के प्रति आकर्षण होता है ना, बोले नई वाली लगा लेता हूँ। तो उसने पुरानी निकाल के नई लगाई, उसमें तो जंग लग गई थी। और जो सुई चल रही थी वो सुई बढ़िया थी। यदि सास बहू बैठ करके स्वाध्याय आपस में अच्छी तरह करती रहेंगी तो दोनों का प्रेम भी बना रहेगा, दोनों खुश भी रहेंगे और आनंद भी रहेगा। और दोनों स्वाध्याय नहीं करेंगी तो दोनों आपस में भिड़ती रहेंगी। यदि किसी से प्रेम बनाना है, प्रेम करना बनाना सरल है सामने वाले से, लेकिन निभाना कठिन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि ये जो ईर्ष्या कषाय है ना, ये 1 मिनट में पैदा हो जाती है और जितनी मेहनत तुमने प्रेम बनाने में की थी ना, सब खत्म कर देती है। और यदि आपस में किसी से आपने प्रेम किया भी है ना और उससे धर्म चर्चा करते रहो तो मामला सेट रहेगा और लंबे समय तक चलेगा। कोई भी रिश्ता लंबे समय तक चलाना है तो संसार की बातें ना करके धर्म की बातें करनी शुरू कर दो, लंबे समय तक चलेगा। और केवल घर गृहस्थी की चर्चा में रहोगे तो कभी ना कभी भलाई बुराई हो ही जाएगी, कभी ना कभी लड़ाई झगड़े हो ही जाएंगे। तो धर्म चर्चा एक ऐसी चर्चा है कि तुमने ना उसके लिए कुछ किया, ना उसने तुम्हारे लिए कुछ किया, और सब कुछ मिल गया और सब कुछ दे दिया। यदि तुम्हारे शहर में कोई स्वाध्याय करता हो तो बहुत सी महिलाएं तो अरे ये तो बूढ़ी बूढ़ियां बैठी रहती हैं। अरे नहीं, जाके बैठो उनके पास में, जो मिलेगा ना वो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिल सकता है। जैन शास्त्र, जैन ग्रंथ, प्रथमानी योग, करणानी योग, चरणानी योग और द्रव्यानी योग, 4 विभागों में
ये 4 तरह से समझाने के तरीके हैं। ये धर्म अलग अलग नहीं है, केवल समझाने के लिए अलग अलग किया गया। जैसे एक माँ है, एक बच्चा जा रहा है उंगली पकड़ के माँ की, थोड़ी देर बाद उंगली छोड़ देता है और आगे आगे चलने लगता है, ठोकर खा के गिर जाता है तो रोता है। तो माँ कहती बेटा क्यों रो रहा है, चुप हो जा, देख तेरा बड़ा भाई गिरा था वो तो रोया नहीं था, वो फिर भी चुप नहीं होता। तो माँ कहती है देख बेटा तेरी गलती है, तू देख के नहीं चल रहा था ना इसलिए गिरा है, अब तेरी गलती, तू क्यों रो रहा है, फिर जब गलती तेरी है तो तुझे नहीं रोना चाहिए। वो फिर भी चुप नहीं हुआ। फिर माँ ने कहा देख बेटा तूने पिछले जन्म में किसी को गिराया होगा इसलिए तुझे इस जन्म में गिरना पड़ा। वो फिर भी चुप नहीं हुआ। तो माँ ने कहा देख बेटा जिसे चोट लगी है वो तू नहीं है और जो तू है उसे चोट लगती नहीं है। माँ ने बात को समझाया है ना, बेटे को समझाया। एक माँ ने 4 तरह से बात को समझाया है। ऐसे ही जिनवाणी हमारी माँ है, जिनवाणी हमारी माँ है, हमारी हित की सोचती है, हमारा अच्छा सोचती है। तो पहले हमें प्रथमानियों के माध्यम से समझाती है। देखो सीता के ऊपर संकट आए थे, उसने तो राम से बदला नहीं लिया, अंजना के को घर से निकाल दिया था, उसने अपनी सास से बदला तो नहीं लिया है। और देखो श्रीपाल पर संकट आए थे, देखो पांडवों पर संकट आए थे। तो इस तरह से प्रथमानियों के माध्यम से समझाती है। जो छोटा बच्चा होता है ना उसे कहानी से समझाना पड़ता तो वो जल्दी समझ जाता है। तो इसलिए शुरुआत में पहले महापुरुषों की कथा के माध्यम से समझाते हैं, फिर चरणानियों के माध्यम से समझाते, ऐसे खाना ऐसे पीना, फिर भी गलती करोगे तो तुमने गलती करी, क्यों दुखी होते हो, तुमने गलत खाया था इसलिए बीमार हो गए, तुमने गलत पिया था इसलिए बीमार हो। अब तुम भगवान से प्रार्थना मत करो, तुम पुरुषार्थ करो, त्याग के पथ पे चलो तो कर्म कटेंगे। मात्र आशीर्वाद दे दो उसे कर्म नहीं कटेंगे। होता है तुम्हारे पास दीपक हो, तेल हो, बाती हो तो ज्योति यहां से मिल सकती है। तुम्हारे पास दीपक हो, तेल हो, बाती हो तो ज्योति यहां से मिल सकती है। लेकिन दीपक तेल का आता पता नहीं है और ज्योति की कामना करो तो लोगे कहां पर। तो चरणानी योग हमें सिखाता है कैसे चलना। तुम देख के नहीं चल रहे ना इसलिए ठोकर लगी है, तुमने देख के नहीं खाया ना इसलिए तुम्हें पछताना पड़ रहा है। तो ये चरणानी योग के माध्यम से सिखाती। कर्णानी योग के माध्यम से जब कोई दिक्कत आती तो पिछले जन्म में किसी के साथ किया होगा इसलिए इस जन्म में हमारे साथ हो रहा है, तो कर्णानी योग के माध्यम से सिखाती। फिर द्रव्यानी योग के माध्यम से सिखाती है कि भाई देखो जो आत्मा है वो अलग है और जो शरीर है वो अलग है। बीमारी आई है शरीर में आई है, आत्मा में नहीं आई है। तो ऐसे आत्मा और शरीर को अलग करके सिखाती है। तो जिनवाणी माँ हमें हर तरह से सुखी करने का प्रयास करती है। और तुम नहीं होना चाहो जो माँ के पास जाएगा ही नहीं तो फिर वो भटकते रहो जन्म जन्म में। माँ तो सुख का रास्ता दिखा रही है, तुम नहीं देखना चाहते हो मत देखो, इससे माँ का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जो बिगड़ेगा तुम्हारा बिगड़ेगा। तो चारों अनुयोग के माध्यम से इतने सारे शास्त्र हैं। आप सोचते कहां से शुरुआत करें, चलो प्रथमानुयोग से शुरुआत करो। महावीर पुराण पढ़ो, पांडव पुराण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, हैं महापुराण पढ़ो, यहां से शुरुआत करो। उसमें आपको प्रथमानुयोग भी मिलेगा, कर्णानुयोग भी मिलेगा, क्योंकि प्रथमानुयोग में महापुरुषों की चर्चा है। फिर उन्होंने जो आचरण किया था उनका आचरण हमें शिक्षा दे रहा है, तो चरणानुयोग की चर्चा है। जब वो दीक्षा लेते हैं और फिर वहां पर दीक्षा लेने के बाद उपदेश करते हैं, केवल ज्ञानवान होने के बाद उपदेश करते हैं, उसमें कर्णानुयोग की चर्चा भी आ जाती है, द्रव्यानुयोग की चर्चा भी आ जाती है, प्रथमानुयोग में चारों अनुयोग की चर्चा आ जाती है। आप पढ़ो तो सही, शुरुआत तो करो, लेकिन टीवी और मोबाइल से मन हटे तब तो। तुम्हारा फेसबुक और व्हाट्सएप, यूट्यूब, हाँ देखो बच्चे बोल रहे हैं, बड़ों को पता है नहीं पता ये पता नहीं, लेकिन बच्चों को जरूर पता है। यूट्यूब और बेटे और नाम तो बताओ उनका, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वाह मास्टर हैं। और ये कंप्यूटर के बच्चे हैं, उसमें से धर्म भी पढ़ लेना, ठीक है, उसमें से भजन भी सुन लेना, भक्तांबर भी सुन लेना, उसमें से आप समाधि भावना भी सुन लेना है।
बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे, तभी तो बैठे प्रवचन में और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ, जब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती तो मैं समझ जाती मेरी बात वो समझ गए हैं। समझदार बच्चे हैं। तो बंधुओं, जीवन में ज्ञान अत्यंत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। बिना ज्ञान के चले गए मतलब मामला जीरो है। जाना तो सबको है, सब जाएंगे, आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगी, हैं भगवान महावीर भी गए हैं, भगवान राम भी गए हैं, 24 तीर्थंकर गए हैं, श्रीपाल भी गए हैं, सब गए हैं। जाना सबको है, कुछ करके जाओ। आप कुछ करने में ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए कुछ कमाई करके इकट्ठी करके रख जाओ। कुछ करने का मतलब ये नहीं कह रही हूं, कुछ करने का मतलब कुछ ज्ञान प्राप्त करके जाओ। यहां से यदि कुछ ले जा सकोगे ना तो एक ही चीज है तुम्हारे साथ, यहां से साथ में अगले जन्म में कुछ ले जा सकते हो तो वो है सच्चा ज्ञान, जो तुम्हारे इस जन्म में भी काम आएगा और अगले जन्म में भी काम आएगा। ज्ञान ही साथ जाएगा। धन कमा रहे हो ना, अरे बोलिए ना, जोड़ जोड़ मर जाएंगे, आगे बोलो ना, माल जमाई खाएंगे। जोड़ लो, जोड़ लो, खूब जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या, बच्चों की थोड़ी चिंता जरूरी है, बच्चों को योग्य बनाना जरूरी है, मगर सारी जिंदगी बच्चों के लिए करते रहना, अपने लिए कुछ नहीं करना, ये मामला खुद के साथ घाटे का सौदा है। खुद के साथ में पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। पुत्र कुपुत्र है तो सब गड़बड़ कर देगा, और सुपुत्र है तो तुमसे ज्यादा कमा लेगा। आज भी बहुत से लोग आते हैं, बोले माता जी जब हम शहर में आए थे तो कुछ भी नहीं लाए थे साथ में, बस 2 जोड़ी कपड़े और 5 रुपए लाए थे, और आज मेरे पास सब कुछ है। तो उनके पिताजी ने उनके लिए कुछ नहीं किया, उनने अपने लिए सब कुछ कर लिया। ये तो सब मामला हाथ का नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों की चिंता करना छोड़ देना, और आप छोड़ोगे भी नहीं मेरे कहने से, ये भी पक्का है। लेकिन फिर भी अपनी चिंता करना शुरू कर दो। उत्तमा स्वात्म में चिंता चा, देह चिंता चा मध्यमा, अधमा काम चिंता चा, पर चिंता धमाधमा। उत्तमा स्वात्म में चिंता चा, आत्मा की चिंता पहले करो, देह चिंता चा मध्यमा, उसके बाद शरीर की चिंता करो, अधमा काम चिंता चा, उसके बाद विषय भोगों की चिंता करो, पर चिंता धमाधमा। पर चिंता अधम से अधम बता दिया। अब मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी कहा, आचार्यों ने कहा। और आप लोग कौन सी वाली चिंता सबसे ज्यादा करते हो, पहली वाली? नहीं, पर चिंता करते हो। ओहो, तो फिर मामला तो गड़बड़ है, अभी इसको ठीक करना तो जरूरी है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। करने में ध्यान का, शादी में पान का, और जीवन में ज्ञान का। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का। 6 फरवरी और 7 फरवरी के लिए आपको यहाँ आने का बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का। और 6 फरवरी या 7 फरवरी की सुबह भगवान का मस्तकाभिषेक करने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में मुजफ्फरनगर का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? भीलवाड़ा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। ललितपुर। ललितपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में ललितपुर का बड़ा ही महत्व है। नई बस्ती। नई बस्ती, अच्छा। नदी में कश्ती का, बच्चों में मस्ती का, और आने वाला में ललितपुर की नई बस्ती का बड़ा ही महत्व है। मेहरौनी से भी माता जी आज शांत। क्षेत्रों में कोनी का, रूई में पोनी का, और आने वाला में मेहरौनी का बड़ा ही महत्व है। माता जी सागर। माता जी सागर। पानी में गागर का, जातियों में नागर का, और आने वालों में सागर का बड़ा ही महत्व है। माता जी बेंगलोर। बच्चों में शोर का, नहीं होने में बोर का, और आने वालों में बेंगलोर का बड़ा ही महत्व है।
सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वाला में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। बड़ा ही महत्व है। मुजफ्फरनगर से आए हैं, ये परम गुरु भक्त हैं और आचार्य ज्ञान सागर जी से 96 से जुड़े हुए हैं, है ना। और 96 का मतलब 30 साल हो गए, 24 साल हो, 25 साल हो गए, 25 साल। 96 में मेरी दीक्षा हुई थी। 25 वर्षों से अथक इन्होंने देव शास गुरु की भक्ति की है। एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत करें। और तन से, मन से और धन से, ऐसा नहीं कि मात्र हाथ पांव दबा के भक्ति करते हैं, नहीं, तन से, मन से और धन से, तीनों से भक्ति करते हैं। तो आज हमारे बीच में आए हैं और मैं चाहूंगी कि इसी तरह इस क्षेत्र पर आते रहें और जो भी अपने आचार्य श्री के कार्य हैं हम सब मिलकर उन्हें पूरा करेंगे। जो भी उनके कार्य हैं सबका सहयोग रहेगा। तो इस तरह से आज आप लोग इनके लिए एक बार और जोरदार तालियां बजा के। ये लगा कि जन्म जन्म को संचित पाप अब दूर होने वाले हैं। माता जी ऐसी कृपा बनी रहे और ऐसी ईश्वर से यही कामना है। हमारे पुण्य का उदय हुआ तो हम लोगों को यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग 2000 नवंबर में भी माता जी यहाँ आए थे। उस समय भी हमको अभिषेक और शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय पिताजी साथ थे, मम्मी तो अभी भी आई हुई हैं। और उस समय जी बेंगलोर से उस समय आपका आशीर्वाद मिला था। पिताजी रहे नहीं अभी पिछले साल, लेकिन इस बार हम लोगों को अभी फिर से दोबारा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लगा माता जी। उस समय तो ये मंदिर की केवल फाउंडेशन डली हुई थी। हम लोग इसी कमरे में रुके हुए थे। बिल्कुल आपके सामने बाजू वाले कमरे में, आपके बाजू वाले कमरे में रुके हुए थे। इतना बढ़िया मंदिर जी, इतना बढ़िया मंदिर बन गया माता जी। और अब हम क्या बताएं, हम लोग तो भाव विभोर हो गए हैं आज एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद। और बेटा आया हुआ है वंश, धर्मपत्नी है संध्या जैन। माता जी आपका आशीर्वाद चाहेंगे। और हम अब मुनि सुब्रत नाथ जी से तो यही प्रार्थना रहेगी कि हम लोगों को बार बार यहाँ पे आना हो और हमें आपका आशीर्वाद मिलता रहे। जहाजपुर बहुत अच्छा लगा माता जी। अभी पापा जी आए थे हमारे दीपावली पे। तो हम लोग मतलब शुरू जब से नींव डली है, जब से आपके आशीर्वाद से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। और इतना चमत्कार मैंने पहली बार देखा। इतने कम समय में इतना विशाल प्रांगण मंदिर आपके आशीर्वाद से बना। बहुत ही ज़्यादा मतलब भाव वैसे होते हैं कि इतनी जल्दी कोई तीर्थ क्षेत्र मैंने कभी बनते हुए देखा नहीं। हमारे एमपी में भी तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं, मगर अभी उनकी नींव डली ही है। यहाँ पे तो सब तैयार हो गया और चमत्कार मतलब है, चमत्कार है। आपका बहुत आशीर्वाद है। भीलवाड़ा से तो 90 किलोमीटर ही दूरी है और इतना चमत्कार जहाजपुर में देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं पंचकल्याण के आखिरी दिन भी आई थी जब भगवान विराजमान हुए थे। उस दिन के बाद मैं आज ही आई हूँ। मुझे यहाँ देख के इतनी खुशी हुई है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। और मैं तो यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। पहले भी शनिवार की हर शनिवार की उसमें 101 रुपए की उसमें भी जुड़ी हुई थी। और मैं आने का हर बार मन करता है और मैं हमेशा यहाँ पे आके आज तो मैं पूरे परिवार के साथ आई हूँ। मेरे दोनों पोते पुत्र पति सभी के साथ आई हूँ और मेरे को इतना खुशी हो रही है कि मैं कह नहीं सकती। आज तो मेरी पुत्र वधू आशा जी का ही जन्मदिन है और इसी के कारण से मैंने शांति धारा ली है। और जानकर मेरे को बहुत खुशी हुई है कि माता जी यहाँ के मंदिर की दिन और रात मेहनत करके इतना सुंदर मंदिर बनाया है कि प्रशंसा करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। बोलिए जैन धर्म की जय। पूरे भारतवर्ष में ये जो मंदिर बना है, इसकी डिजाइनिंग, प्रतिमा और जो भी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही अद्भुत है, अल्टीमेट है, बहुत बढ़िया है। बहुत आपका प्रयास रहा है यहाँ पे। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। पुकारे 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 जहाजपुर, भक्तों आओ
आ जाओ। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 97848 53787।